इस्लामिक हिस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों। रमज़ान में इसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत से इसको ये मिलती है। रमज़ान भर ना इससे सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर इस पर अज़ाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तप्श को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अज़ाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए थे वो दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दे बड़ी राहत और महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में इन पर अज़ाब हटा लिया जाता है, तो ईद के बाद इन पर ऊपर अज़ाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन ही अज़ाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे थे, अज़ाब में वो लोग फिर मलूत और गिरफ़्तार हो जाते हैं। यानी उलमा फरमाते हैं, जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है, इससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते और जब एक मर्तबा किसी पर से अल्लाह ताला अज़ाब हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। बशर्ते इसके लिए कोई एहसास सवाब कर रहा हो, मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो, फिर मुर्दे पर इसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग हों, जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया, इनको 2, 4 या 6 महीने सज़ा होगी। बस अब रमज़ान के गुज़रने के बाद दोबारा इन पर अज़ाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए और कुफ्र व शिरक की मर्तकब हुआ, तो इस पर रमज़ान के बाद भी अज़ाब जारी रहेगा। नाज़रीन गिराम, जब रमज़ान के महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाज़े जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं और इन बातों से मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। रमज़ान के जाने से अहले कबूल सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है, जैसे ही ईद आएगी फिर से हम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहमीन की ईद होती है क्योंकि अज़ाब नहीं होता। रमज़ान के आखिरी अशरे में सब लोग अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा साले सवाब करना चाहिए। सिर्फ़ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उम्मा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते चलने और बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं एक और इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।